अगर आप भी सोच रहे हो कि पाकिस्तान से किसी और कंट्री में जाना है, सऊदी जाना है, दुबई या मस्कत वगैरह किसी भी कंट्री में जाना है, तो उससे जाने का फ़ायदा क्या? उससे आप बेहतर है कि थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके और किसी यूरोपियन कंट्री में जाओ, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ। कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ का वीज़ा भी जो प्रोसेस है वो बहुत आसानी से, विज़िट वीज़ा भी आपको आसानी से मिल सकता है और परमानेंट वीज़ा भी आपको, वर्क वीज़ा जो भी है वो भी आसानी से मिल सकता है। अभी सारा सिस्टम उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, जहाँ पे वो जॉब वगैरह तलाश करते हैं, वहाँ पे आप अपनी जॉब, जो आपके पास हुनर है, जो स्किल है, वो आप वहाँ पे सर्च करके और अप्लाई करें। लेकिन क्या फ़ायदा अगर आप सऊदी आ जाएं, इधर 10 साल भी काम करें, कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपको नेशनलिटी मिल सकती है, ना आप अपनी कोई फैमिली को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। क्या फ़ायदा यहाँ पे? जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो खुद सऊदीया छोड़ने के चक्कर में है कि जिससे मैं, यकीन करो, मैं जिस भी बंदे से मैं मिला हूँ ना, मैं उनसे पूछा हूँ कि भाई सऊदी कैसे, भाई सब बोला सऊदी में यहाँ पे काम करने का फ़ायदा नहीं है। ना तो आप बच्चे रख सकते हो क्योंकि बच्चों के ऊपर भी फीस है 400 रियाल पर मंथ। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों के ऊपर 400 रियाल पर मंथ, एक बच्चे के पास। और बेगम के एगामे के ऊपर भी वो आपकी 400 रियाल फीस होगी, आपके ऊपर भी फीस होगी। तो ऐसे में क्या रहने का क्या फ़ायदा? और यहाँ पे वो उजरत भी कम मिलती है, तनख्वाहें भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसे क्या फ़ायदा? इससे बेहतर है कि बंदा किसी और कंट्री में चले जाए। अगर आप कनाडा जाएंगे तो तकरीबन 30-32 डॉलर एक घंटे के मिलते हैं। 30-32 डॉलर एक घंटे के मिलते हैं। चलो 20 डॉलर भी लगा लो एक घंटे के, फिर भी बंदे अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। और वहाँ पे आपके अगर बच्चे भी आप शिफ्ट कर सकते हो, अपने माँ बाप को भी शिफ्ट कर सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ तो वो हुकूमत पैसे देती है। और सऊदी में अगर बच्चों को पढ़ाओ तो तकरीबन 1000 रियाल एक बच्चे का है। अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चे को तालीम दिलवाएं, 1000, कम से कम 1000 रियाल, यानी साल का 12,000 रियाल लेते हैं एक बच्चे का। ठीक है, 12,000 रियाल, और तालीम भी अच्छी नहीं है। अगर मैट्रिक का कोई लड़का हो ना, उसे ही पूछोगे कि ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, नहीं उसको आएगा। मैंने काफ़ी तजुर्बा किया है। तो यकीन करो, मैं अपने दोस्तों को यही मशवरा देता हूँ कि यार अगर आप निकलना चाह रहे हो, जो आप 10-12 लाख रुपए आप खर्च करके इकामा ले रहे हो कि भाई हम सऊदी जाएंगे और सऊदीया से जाके कमाएंगे, ये करेंगे, भाई फजूल है ये। सऊदी जाओ या दुबई जाओ, आप किसी भी कंट्री में जाओ। तो मैं उस वजह से अपने दोस्तों को, मैं अक्सर अपने दोस्तों को यही मशवरा देता रहता हूँ कि कनाडा जाओ। जो लड़के सऊदी में भी है ना, उनको भी यकीन करो मैं यही मशवरा देता हूँ कि भाई आप कनाडा चले जाएं। कनाडा एक अच्छी कंट्री है और सऊदीया से आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास इकामा होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा एनओसी ले लें। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी शिरके में काम कर रहे हैं, उनसे एनओसी लें। और दूसरी बात कि आपके पास आपके अकाउंट में 10 से 15,000 रियाल होने चाहिए, तब आप जा सकते हैं। क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आपके पास इतने पैसे तो हो ना कि वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकें कि भाई महीना, 2 महीना, 3 महीने रहना है। तो वो हुकूमत पैसे देखती है कि भाई इसके पास, ये जो कनाडा जा रहा है, इसके पास कितने पैसे हैं। तो उस वजह से मेरा खुद भी इरादा है, हो सकता है मैं भी जो ना जाने की तैयारी करूं। तो उस वजह से यकीन करो मैं अपने दोस्तों को यही मशवरा देता हूं कि भाई आप वहां पे जाएं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई हुनर, कोई स्किल नहीं है, तो यहाँ पे मजदूरी में उजरत बहुत कम है। मजदूरी में यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि मैं सऊदीया में जाके मजदूरी करूँगा और लाखों रुपए कमाऊँगा, तो फजूल है। आप 6 महीने सब्र कर लें, साल सब्र कर लें। आप जो पैसे यहाँ पे खर्च करना चाह रहे हो ना, वो अपने अकाउंट में रखो, पैसे इकट्ठे करो। 6 महीने, साल, 2 साल भी लग जाए, कोई मुश्किल नहीं, कोई टेंशन नहीं। 2 साल भी तक आप अपने अकाउंट में पैसे रखो, ट्रांजैक्शन करो। अगर किसी आपके पास मिसाल के तौर पर नहीं है पैसे, किसी यार दोस्त से लेके अपने अकाउंट में रखो, उनको एटीएम बना के दे दो, यार तुम खुद निकालते रहो, खुद डालते रहो, ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो 6 मंथ की वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, पाकिस्तान से भी जा सकते हो, हर जगह से जा सकते हो। ये नहीं कि बस सऊदीया से जा सकते हो या दुबई से। आप पाकिस्तान से भी अप्लाई करो, वहाँ से भी जा सकते हो, सऊदीया से भी जा सकते हो, दुबई, ओमान, कतर, किसी भी कंट्री में हो,
लेकिन यहाँ के जो अगर आप जाना चाहते हो यहाँ से सऊदीया से या दुबई से, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो एनओसी का आता है, क्योंकि काफ़ी जो शिरके होते हैं या कंपनियाँ होती है वो एनओसी नहीं देते। अगर कोई बंदा कैसी अपने कफील के पास काम कर रहा है तो वो कफील भी एनओसी नहीं देते। सबसे बड़ी बात ये है, वो डरते हैं भाई ये यहाँ पे जाएगा, पता नहीं आए नहीं आए, हम इसको एनओसी कैसे दें। तो काफ़ी जो लड़कों का मसला सबसे ज़्यादा ये होता है एनओसी का। यहाँ के जो सऊदी हैं वो एनओसी नहीं देते, तो अगर एनओसी किसी को मिल जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उस वजह से मैं अपने दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि भाई आप जो 4-5 साल यहाँ पे उम्रे के लिए आए, हज के लिए आए, वो बेहतर है। लेकिन अभी सऊदी में वो हालात नहीं है, तो उस वजह से दूसरी कंट्री में रुक करे। कनाडा बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है, तो उस वजह से